मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की सोच, किसी की थिंकिंग को गलत बताना नहीं है। सबका अपना नजरिया होता है किसी बात को समझने का और सोचने का। दोस्तों, पिछले 1 महीने से एक वीडियो YouTube पर बहुत वायरल हो रही है जिसमें बाबा केदारनाथ धाम के बारे में काफी कुछ गलत बोला गया है। एक्सपीरियंस डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुई जितनी मुझे आज यहाँ के आई, सच में। रीजन ये वीडियो एक लड़की ने अपने YouTube चैनल पर अपलोड की है। वो 2019 में केदारनाथ बाबा के दर्शन करने केदारनाथ धाम पहुंची थी और उस पूरी वीडियो में उन्होंने बाबा केदारनाथ धाम के बारे में बहुत कुछ गलत बोला है। आज की इस वीडियो में मैं उस वीडियो में बताई गई सारी बातों का जवाब देने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो को देखिए, आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या उन्होंने बोला है और क्या मैं उनके जवाब उनको देने जा रहा हूँ। तो वीडियो पूरी देखिए, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लाइक इस वीडियो को कीजिएगा और बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग केदारनाथ धाम के बारे में कभी कोई गलत वीडियो ना अपलोड करें। उस वीडियो में केदारनाथ धाम में होने वाली पूजाओं के बारे में काफी ज्यादा उन पर आरोप लगाए हैं कि वो लोग पैसा लेकर पूजा कराते हैं। उन्होंने पूरी रेट लिस्ट भी बताई कि 10 मिनट की पूजा के इतने रुपए हैं, 15 मिनट पूजा करवाने के इतने रुपए हैं, 30 मिनट पूजा करवाने के इतने रुपए। घंटा पूजा 8,500 रुपए 5 व्यक्ति, 45 मिनट की पूजा 6,500 रुपए 5 व्यक्ति और 30 मिनट की पूजा 5,500 रुपए 5 व्यक्ति। अब मैं उसका बात का जवाब देना चाहता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि आप जब 2019 में केदारनाथ धाम यात्रा पर गई, उस साल केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि पर डे 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम उस दौरान पहुंच रहे थे। अब आप दिमाग पर जरा जोर लगाइए, अगर सभी श्रद्धालुओं को 15 मिनट या 20 मिनट के लिए वहां पर पूजा करने के लिए रोक दिया जाएगा तो आप जानते हैं अगर 30,000 श्रद्धालु एक दिन में केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और 5-5 लोगों की ग्रुप बनाकर अगर उन्हें 15 मिनट के लिए केदारनाथ धाम मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए रोक दिया जाए तो सबसे लास्ट ग्रुप का नंबर पता है 60 दिन बाद आए। तो क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि सभी लोग अगर 15-15 मिनट के लिए केदारनाथ धाम के अंदर पूजा करेंगे फ्री में तो लास्ट ग्रुप का नंबर 60 दिन बाद आने वाला था। तो क्या 60 दिन तक वो केदारनाथ धाम में रुकते? इसीलिए ये पैसे, ये चार्जेस बनाए गए हैं ताकि सभी लोग 15 या 20 मिनट तक मंदिर के अंदर ना रुके, ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। दर्शन 30,000 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में सभी ने किए हैं। किसी को दर्शन करने से नहीं रोका गया, ना ही किसी से पैसे मांगे गए। जो पूजा की रेट लिस्ट है वो कोई चोरी नहीं है, सबको उसके बारे में पता है। बड़े बड़े बोर्ड पर पूरी पूजा की लिस्ट लगाई गई है, कितना चार्ज किस पूजा का लिया जाता है वो भी लगाया गया है। लेकिन ये सभी पूजाएं सभी लोगों के लिए फ्री में कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक दिन में 10,000, 20,000 और 30,000 श्रद्धालु पहुंचेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि सभी को 15 से 20 मिनट या 10 मिनट तक मंदिर के अंदर नहीं रोका जा सकता है। इसीलिए ये रेट लिस्ट बनाई जाती है ताकि कुछ चुनिंदा लोग ही इस सुविधा का लाभ उठा सकें, बाकी सभी लोग भोले बाबा के दर्शन कर सकें। एक पंडित, अगर तुम पैसा नहीं निकाल रहे हो ना तो वो पंडित तुमको टीका तक नहीं लगाएगा। कोई तुम्हें मतलब एक शिवलिंग को शायद छूने की जगह भी नहीं मिलेगी। और जहां तक बात रही टीका लगाने की कि टीका लगाने के वो पैसे ले रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि जो पुजारी वहां पर आपको टीका लगा रहा है तो क्या आप उसको दक्षिणा नहीं दे सकते? 10, 15, 20 रुपए, इससे ज्यादा वो आपसे नहीं मांगेंगे क्योंकि उनका भी परिवार होता है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। और सभी लोग जानते हैं कि 2013 में जो आपदा आई थी उस आपदा से सबसे ज्यादा नुकसान उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में रहने वाले दुकानदार लोग, वहां के पंडित पुरोहित, उन्हीं लोगों को हुआ था और साथ ही साथ उन सब श्रद्धालुओं को भी जान गंवानी पड़ी थी जो उस दौरान मंदिर में या मंदिर परिसर में थे। दूसरी बात इस वीडियो में बोली गई है कि वहां पर पूजा की थाली 1100 रुपए की दी जाती है जिसमें थोड़ा सा पानी है, बाकी थोड़ा कुछ है। 500 रुपए का बेलपत्र, 1100 रुपए की थाली, ठीक है, जो आप वहाँ जाके चढ़ाओगे जिसमें शायद थोड़ा सा पानी होएगा, थोड़ा सा कुछ होएगा, ठीक है, लेकिन 1100 रुपया एक थाली। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो जो पानी है वो गंगा जल है। उसके अलावा उसमें पूजा की दूसरी सामग्री, बेलपत्थर और बाकी सभी चीजें थाली में मौजूद रहती हैं, जिसकी कीमत वहां पर 1100, 500 ऐसे रखी गई है। लेकिन वहां पूरे केदारनाथ धाम में या केदारनाथ धाम परिसर में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है, कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है कि आपको वो थाली खरीदनी जरूरी है।
अगर आपको लगता है आपका बजट अलाउ करता है तो आप उसको खरीदिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आप खाली हाथ भी अगर मंदिर में जाओगे तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा, आप दर्शन कर सकते हैं। दान देने के लिए कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा, कोई भी आप पर जोर नहीं डालेगा कि आपको दान देना ही है, उसके बाद ही आप दर्शन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रसाद घर से लेकर जा सकते हैं, गंगा जल हरिद्वार ऋषिकेश कहीं से भी ले जा सकते हैं, आपको चढ़ाने का मौका भी दिया जाएगा। जहां तक बात रही वहां पर मौजूद प्रसाद की या दूसरी चीजों के रेट की, तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केदारनाथ धाम में कहीं भी किसी भी पहाड़ पर बेल पत्थर के पेड़ नहीं उगते हैं। तो जो भी वहाँ पर सामान है बेल पत्थर का या प्रसाद से संबंधित या आपके खाने पीने से संबंधित या आपके रुकने ठहरने से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सारी पहाड़ों से नीचे प्लेन एरिया से ले जाई जाती है, जिसकी कीमत जो उसकी एक्चुअल किसी भी प्रोडक्ट की जो कीमत है उससे ज्यादा खर्चा ट्रांसपोर्ट में लग जाता है, इसी कारण उसकी कीमत हाई हो जाती है। दूसरी बड़ी चीज, केदारनाथ धाम में काम करने वाले कर्मचारी या जो भी पंडित पुरोहित हैं या वहां पर जो व्यापारी हैं वो मात्र 6 महीने तक ही कमाते हैं। 6 महीने के बाद उनके पास कोई भी रोजगार नहीं होता है। दूसरी चीज, साल 2013 में जो आपदा आई तो वो पूरा साल वहां के लोगों के लिए बेकार चला गया, जिसमें उनका पूरा बिजनेस ठप हो गया, किसी भी तरह की अर्निंग नहीं हुई। इसके अलावा उसके बाद भी आने वाले 1-2 साल तक भी वहां पर व्यवस्था नहीं बन पाई। तो ये थोड़ा कारण हो जाता है कि वहां पर प्राइस किसी भी चीज के थोड़े ज्यादा है। जहां तक बात है पूजा की थाली की, तो उस पर कोई भी ऐसा दबाव नहीं है कि आपको वो खरीदनी जरूरी है। आप खाली हाथ भी मंदिर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, कोई भी नहीं रोकेगा। जो अफवाह उस वीडियो में फैलाई जा रही है केदारनाथ धाम के बारे में वो पूरी तरह से गलत है। उस अफवाह पर, उस वीडियो पर ध्यान ना दे। एक और बड़ी बात उस वीडियो में बोली गई है एक लड़की से कि उसे केदारनाथ धाम आने के बाद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुई जितनी मुझे आज यहाँ पे आई, सच में। तो शायद ये दुनिया की पहली ऐसी लड़की होगी जिसको केदारनाथ धाम आने के बाद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। साल 2019 में हम भी केदारनाथ धाम पहुंचे थे मई के महीने में, और वहां पर मौजूद एक पंडित जी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमें बताया कि केदारनाथ धाम परिसर में या केदारनाथ धाम नगरी में आप कहीं भी अगर एक बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं तो आपको 1000 बार ओम नमः शिवाय जाप करने के बराबर फल प्राप्त होता है। और उस लड़की को वहां पर आने के बाद शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी थिंकिंग कैसी रही होगी। क्या उनका इंटेंशन था केदारनाथ धाम पहुंचने का, वो भी उनकी वीडियो को देखने के बाद पता चल ही जाता है। और एक बात बोली गई उस वीडियो में, उसमें कहा गया है कि गौरीकुंड में जिस होटल में वो रुके वो रुकने लायक नहीं है। वहां पर मौजूद कपड़े, चादर, गद्दे, उनमें से बदबू आ रही है। यहाँ तक कि उस रूम का वॉशरूम भी बहुत गंदा है, जहाँ वो हाथ धोने के लिए भी तैयार नहीं। तो उसकी हालत मैं बता नहीं सकती आपको। बेडशीट में इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, इतनी गंदी बेडशीट थी, वो पूरे रूम इतना स्मेली था और बाद हैंड वॉश करने तक के लिए नहीं घुस। तो ये आपकी इंडिविजुअल गलती है। आपने जिस होटल में रूम लिया तो सबसे पहले जब भी कोई कस्टमर किसी दुकान पे जाता है या किसी होटल में जाता है तो सबसे पहले रूम लेने से पहले वो उस रूम को चेक करता है, उसके वॉशरूम को देखता है। तो ये आपकी गलती है, आपने किस होटल को चूज किया। इसके अलावा सोनप्रिया, गौरीकुंड, यहाँ तक कि खुद केदारनाथ धाम में भी GMVN के बहुत सारे अच्छे गेस्ट हाउस और हट्स अवेलेबल हैं जो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन है, जिनकी प्राइस, जिनका टैरिफ मात्र 300 से 600 रुपए पर हेड है, जो कोई भी व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। आपकी पसंद ऐसी थी, आपको वही होटल पसंद आया, तो ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। एक और बात उस वीडियो में बोली गई है कि भगवान को केदारनाथ धाम में बेचा जा रहा है। भगवान को बेच रहे हैं यहाँ पर, लग रही है बेच दिया इन्होंने। कोई पूछेगा भी नहीं अंदर। इतनी घटिया सोच किसी की कैसे हो सकती है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस विषय में, उस कमेंट पे मैं अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लोगों की थिंकिंग, लोगों की सोच पूरी तरह से नेगेटिव हो चुकी है। उनका इंटेंशन ही खराब था केदारनाथ धाम पहुंचने का, जैसे कि वो वीडियो में पहले भी बता चुके हैं कि हमारा कोई प्लान नहीं था केदारनाथ धाम आने का, लेकिन फिर भी हम आ गए हैं। अगर वो श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से केदारनाथ धाम आते तो शायद वो इस तरह की बातें ना करते, लेकिन उनका इंटेंशन केदारनाथ धाम की बुराई करना था, जो उन्होंने उस वीडियो में बखूबी की।
गौरीकुंड में मौजूद होटल रेस्टोरेंट के खाने के बारे में भी काफ़ी कुछ उन्होंने बोला। उसके बारे में भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी पसंद, आप किस होटल पे खाना खाते हैं, आप किस रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं, ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। 2019 में हम भी यात्रा कर आए हैं। हमने जिस होटल को चूज किया था, गौरीकुंड में खाना खाया था। 100 रुपीज पर हेड फुल डाइट उन्होंने दी थी और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया था, बहुत अच्छे से सर्व किया था। और खाना खाने के बाद मैं वापस आते वक्त मैं उस रेस्टोरेंट वाले को बोलकर भी आया था कि आपने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। आप भी जब केदारनाथ धाम जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ का प्रशासन, वहाँ के सफाई कर्मचारी, मंदिर समिति के लोग, पंडित पुरोहित काफी ज्यादा कोऑपरेट करते हैं आने वाले श्रद्धालुओं को। कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। यहाँ तक कि पूरी ट्रैकिंग वाले रास्ते में उत्तराखंड पुलिस के जवान और काफी लोग कोऑपरेट करते रहते हैं, काफी मदद करते हैं श्रद्धालुओं की कि उन्हें कोई असुविधा ना हो। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, वो भी मैं काफी नोटिस कर रहा था। यहाँ तक कि पूरी ट्रैकिंग के रास्ते में मौजूद सार्वजनिक शौचालय भी पूरी तरह से नीट एंड क्लीन थे। तो इस तरह से बेवजह केदारनाथ धाम के बारे में अफवाहें फैलाने वाले लोगों से आप लोग भी सावधान हो जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों की इंटेंशन खराब थी, इसीलिए उन्होंने वो वीडियो 2020 में अब अपलोड की है। जैसा कि इस वीडियो में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि किसी भी मंदिर में, केदारनाथ ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग बड़े बड़े मंदिरों में कुछ पूजा करने के पैसे चार्ज किए जाते हैं। वो सिर्फ इसीलिए होता है ताकि बहुत ज्यादा संख्या में लोग मंदिर में इकट्ठा ना हो जाएं, क्योंकि अगर किसी विशेष पूजा को पूरी तरह से फ्री कर दिया जाएगा तो सभी लोग वो पूजा करवाना चाहेंगे। ऐसे में मंदिर के अंदर पूरी तरह से अव्यवस्था का माहौल बन जाएगा, जैसा कि वीडियो में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यही कारण है कि केदारनाथ में भी पूजा के कुछ अलग अलग चार्जेस रखे गए हैं ताकि कुछ चुनिंदा लोग ही उस पूजा को करवा पाए, बाकी सभी लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकें। क्योंकि एक दिन में 10,000, 20,000 या 30,000 लोगों को वो विशेष पूजा नहीं करवाई जा सकती। तो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पैसे लिए जाते हैं। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को सही चीजें पता चल जाएं। दूसरी अफवाहों पर ज्यादा ध्यान ना दें। और उन सभी श्रद्धालुओं से भी यही अपील करना चाहूंगा कि जो आने वाले समय में केदारनाथ धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे धाम में उत्तराखंड में जाना चाहते हैं तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। वहां पर मौजूद प्रशासन के साथ काम में कोऑपरेट करें, उनका साथ दें और सफाई कर्मचारियों को भी अप्रिसिएट करें, उनका भी साथ दें और मंदिर समिति के लोगों को भी कोऑपरेट करें, व्यवस्था बनाने में उनकी मदद करें। किसी भी तरह की परेशानी आती है तो वहां पर मौजूद कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं और मंदिर में व्यवस्था बनाने में अपना पूरा योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।